हम लोग पिछले टर्म पे रिएक्टिलिनियर मोशन की चर्चा कर रहे थे। रिएक्टिलिनियर मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो चुकी थी। इसमें एक आर्टिकल और आपको पढ़ना था, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग और वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग, जिसमें हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग हो चुका था। उसी हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग पर आधारित एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कुछ कह रहा है। ए पार्टिकल ऑफ मास m एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B ऑन द स्मूथ टेबल। एक स्मूथ टेबल पर एक लाइन है जो कि पॉइंट्स A और B के साथ क्या है, ज्वाइनिंग है, और एक पार्टिकल है जिसका मास m है। वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का काम कर रहा है। कौन, पार्टिकल। एंड इज कनेक्टेड विद दीज पॉइंट्स, और जो दोनों पॉइंट्स हैं A और B वो किसी इलास्टिक स्ट्रिंग के द्वारा क्या है, कनेक्टेड है। ठीक, जिसका टेंशन क्या है, उस टेंशन इन इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्य अवस्था में उसका टेंशन प्रत्येक का, यानी दोनों पॉइंट का टेंशन क्या है, T है। तो ये कह रहा है कि सो दैट द टाइम ऑफ एन ऑक्सीलेशन, यानी कि आपको बताना ये है कि टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट m l l डैश अपॉन t l प्लस l डैश, वेयर l एंड l डैश आर एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग। l और l डैश क्या है, स्ट्रिंग का एक्सटेंशन है बियॉन्ड देयर नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड है। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लीजिए। एक स्मूथ टेबल है जो उसके दोनों सिरे, यानी कि जो दो पॉइंट है A और B एक दूसरे से क्या है, ज्वाइन है, और एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, और जो दोनों पॉइंट है किसी इलास्टिक स्ट्रिंग के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड है, और उस इलास्टिक स्ट्रिंग का जो टेंशन है इक्विलिब्रियम के कंडीशन में उसका टेंशन क्या है, T है। तो हमें टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन निकालना है कि टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन 2 पाई अंडर रूट m l l डैश अपॉन t l प्लस l डैश होता है। ये हमको शो करके दिखाना है। और ये भी कह रहा है कि l और l डैश क्या है, स्ट्रिंग का एक्सटेंशन है। ठीक है, आइए सोल्यूशन देखते हैं। तो कह रहा है कि मान लिया कि A और B और द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मान लिया कोई ओरिजिन पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम में है, और इस पार्टिकल के इधर क्या है, ये पॉइंट A है और B है। तो ये कह रहा है कि A यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, A प्लस L हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, B प्लस L डैश हो जाएगा। यहाँ पे L डैश कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ, चूँकि पॉइंट ये है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, A, ये B, और यहाँ से एक्सटेंशन का काम कर रहा है, L A प्लस L हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, B प्लस L डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई पॉइंट P लिया है तो P की दूरी को हम O से, और P की दूरी क्या ले लें, x1 ले लें। तो ये कह रहा है कि मान लिया कि λ1 एंड λ2, λ1 एंड λ2 द मॉडुली ऑफ द इलास्टिक ऑफ दिस टू स्ट्रिंग, यानी कि λ1 और λ2 को कह रहा है कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग है। तो हुक्स लॉ के अनुसार क्या होगा, T इक्वल टू λ1 L अपॉन A एंड T इक्वल टू λ2 L डैश अपॉन B। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हम T ही क्यों लिए हैं, T की दोनों वैल्यू क्यों लिए, क्योंकि टेंशन जो है, टेंशन जो प्रत्येक कंडीशन में क्या है, T ही है। ठीक है, अब देखते हैं। मान लिया द पार्टिकल बी इलास्टिक डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट्स O, कह रहा है कि पॉइंट्स O से जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे डिस्प्लेस किया जा रहा है, यानी कि वहाँ से हटाया जा रहा है, खींचा जा रहा है टू द पोजीशन P एट टाइम T। किस पॉइंट पे, मान लिया पोजीशन को यहाँ से यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है
और अच्छा यहाँ से यहाँ तक लाने में टाइम कितना लगा, टी लगा। ये कह रहा है कि वेयर ओ पी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। तो ये अब यदि T1 एंड T2, if T1 and T2 with tension in string PA and PB, यानी कि PA एंड PB ये क्या दो स्ट्रिंग हो गया, PA को मान लें T1 और PB को मान लें T2। तो ऐसे कंडीशन में हुक्स लॉ के अनुसार T1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, λ1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, L प्लस एक्स, λ1 L प्लस एक्स अपान ए, और T2 को क्या हो जाएगा, λ2 L डैश माइनस एक्स अपान बी। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, डबल डॉट समझ में आ रहा होगा आपको, डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर, और डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर मीन्स ऑक्सीलेशन। ठीक है, जिसे हम त्वरण बोलते हैं। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू, अब वहाँ पे T2 और T1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए -x λ1 अपान ए प्लस λ2 अपान बी। चूँकि T1 की वैल्यू पहले रखा गया है, T2 की वैल्यू बाद में रखा गया, इसलिए माइनस हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। अब λ1 λ2 की वैल्यू रखने के लिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 में जाएंगे। तो हमने यानी कहा यूजिंग इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से λ1 λ2 की वैल्यू रखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस एक्स टी 1 अपान एल प्लस 1 अपान एल डैश। ठीक है, अब यहाँ से x डबल डॉट की वैल्यू निकालेंगे, m से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे m आ जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा l डैश l, यानी कि l प्लस एल डैश इक्वल टू, अब m का मल्टीप्लाई कर देंगे, m l l डैश, t कॉमन है ही, x यहाँ पे कॉमन हो गया। तो हमारा जो मोशन हो गया वो x डबल डॉट इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टी एल प्लस एल डैश अपान एम एल एल डैश इंटू एक्स। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, इसका पीरियाडिक क्या हो जाएगा, तो पीरियाडिक टाइम इज टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ये एक्स डबल डॉट। तो एक्स डबल डॉट की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे यहाँ से, टी एल प्लस एल डैश अपान एम एल एल डैश। माइनस चूँकि मोशन में माइनस होता नहीं, इसलिए हम क्या माइनस नहीं रखेंगे, टी एल प्लस एल डैश अपान एम एल एल डैश, और ये ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई अंडर रूट एम एल एल डैश अपॉन टी एल प्लस एल डैश। ठीक है, ये हमारा टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन आ जाएगा। ठीक है।